जागते रहो। सोने वाले जाग जा, आलस्य कह अब भाग जा। जाग जा, जाग जा, अरे जाग जा। जागते रहो। नमस्कार भैया, जाग गए ना बढ़िया से। अरे जाग जाओ भाई, पता चला सोए थे भारत में, उठोगे नेपाल में। अरे हाँ भाई, सच बोल रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री धीरे धीरे भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। अरे सही सुना है, न्यूज देख लो ससुरा, देखो। चीन की शह पर नेपाल सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि अब उसने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पर भी अपना दावा कर दिया है। इसके लिए बकायदा ग्रेटर नेपाल कैंपेन चलाया जा रहा है। नेपाल में सत्ताधारी दल ने वहां के नागरिकों को भी बरगलाकर इस फिजूल के कैंपेन में शामिल कर लिया है। इसके लिए कई ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक पेज बनाए गए हैं। भारतीय शहरों को अपना बताने के लिए नेपाल साल 1816 में हुए सुगौली संधि से पहले की तस्वीरें दिखाकर अपने नागरिकों से ही धोखा कर रहा है। इस कैंपेन में विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नेपाली नागरिकों के जरिए वहां की सरकार भारत के खिलाफ ग्रेटर नेपाल यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर जहर उगल रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल के इस कैंपेन में पाकिस्तानी युवक भी शामिल हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार आने के बाद से ग्रेटर नेपाल की मांग जोर पकड़ रही है। इसका मतलब हम भी नेपाली हैं? Oh, no. सच में? वो क्या है, इनको भड़का रहा है चाइना। ससुरा हमसे तो गलवान का हिस्सा छीन नहीं सका, हमारी जमीन में आ नहीं सका। अब चपड़का नाती चाइना नेपाल के माध्यम से हमारे देश के हिस्सों को हड़पना चाहता है, और ओली जी उसकी बातों में आके अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे। देखिएगा, ओली जी को इसने जो उधारी के पैसे देने का लॉलीपॉप पकड़ाया है, इनको मालूम नहीं जब वसूली करने पे आएगा तब पता चलेगा कितना बड़ा लंपट है ये चाइना। चाहिए तो पाकिस्तान श्रीलंका का हाल देख लो, क्या किया उसने उधारी देके। ससुरा चाइना का काउंटिंग तो बहुत ही गड़बड़ है। ओली जी जरा देखिए, देखिए सैंपल देखिए। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं, यू आर ग्रेट। ओली जी, अभी आप 1816 की सुगौली की संधि की बात कर रहे हैं। अरे भाई, भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गया, आज तक तो कभी कोई जमीनी विवाद आप लाए नहीं। अभी सडनली कहां से ला गए? और देखिए, जरूरत क्या है ससुरा ये जमीनी विवाद करने की है? वैसे भी भारत और नेपाल एक ही घर के दो कमरे हैं, जिसमें रहने वाले सदस्य जब मन करे एक कमरे से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, वो भी बगैर किसी रोक टोक के। तो बताइए, जब इतना बढ़िया रिलेशन है हमारा, तो काहे किसी बाहर वाले की बात में आके अपने ही घर में आग लगाने के पीछे पड़े हैं? काहे? एक काम कीजिए, एक ठो कविता लिखे हैं हम आपके लिए, सुनिए और सबको सुनाइए, अपने देशवासियों को सुनिए। श्री केपी शर्मा ओली बातें करते हैं बहुत भोली, लगता है आजकल ले रहे हैं कोई चाइनीज नशे की गोली। लेना चाहते हैं भारत की जमीन स्लोली स्लोली। याद करवा रहे हैं सबको संधि ऑफ सुगौली। चाइनीज षड्यंत्र में फंस रही है नेपाली जनता भोली भोली। भारत के हिस्सों को दिखा रहे हैं नक्शे में बनाकर ग्रेटर नेपाल। पर भाई मेरे, एक बात तो अपने भेजे में डाल, करके भारत के साथ बवाल काहे उठाता है आपसी भाईचारे पर सवाल। केपी शर्मा ओली तो बोलेंगे ही चाइनीज बोली, क्योंकि चाइना दे रहा है उनको पैसा स्लोली स्लोली। slowly, 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 slowly,
वही चाइना है जो चाहता है करना हमारे आपसी भाईचारे पर बुरा वार, जो मदद के नाम पर करता है देशों की अर्थव्यवस्था पर अत्याचार। जो चाइनीज आइटम 2 दिन नहीं टिकते, उस चाइना की दोस्ती क्या टिकेगी? मानो हमारी बात ओली जी, वरना एक दिन आपकी जमीन चाइना के नक्शे में दिखेगी। इतने सालों का रिश्ता है आपस में हमारा, उसमें क्यों करना है हमारा तुम्हारा? जब आपका मन करे आप अयोध्या आओ, चाहे तो यहीं बस जाओ। जब हम चाहें तब काठमांडू जाएं, चाहे तो वहीं अपना घर बसाएं। तो आपसे निवेदन है कि चाइना की बातों में ना आए और सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी ही नहीं बल्कि सच्चा भाई होने का फर्ज निभाएं। जय हिंद। समझ गए ना? वैसे भी समझदार को तो एक ही इशारा काफी होता है। तो ससुरी ये तो पूरी की पूरी कविता थी भाई। तो भैया हमरा तो यह मानना है कि भारत और नेपाल में कभी भी जमीन विवाद होना ही नहीं चाहिए, और अगर होता है तो इसका मतलब कोई बाहर वाला हमारे बीच के भाईचारे को खत्म करना चाहता है, और हमें ये हरगिज नहीं करने देना है। इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, हम चलते हैं। नमस्कार।